हिमालयन 450 लोगों तो परेशानी फ्री में मिलेगी। दरअसल मैं 11-12 सालों से राइड करते हुए आ रहा हूँ और जब भी मैं रोड पे निकलता था घर से लिटरली शपथ लेके निकलता था कि रोड पे जाकर के मुझे डिसेंसी मेंटेन करनी है। डिसेंसी यानी कि अगर कोई गड्ढा वड्ढा दिख जाए साइड से आराम से लेना, बाइक की बेली बॉटम पे ना लग जाए उसका भी ध्यान रखना, या फिर कोई स्पीड ब्रेकर आ जाए स्पीड ब्रेकर से आराम से चढ़ा करके उतरना। और इसी वजह से मैंने लाइफ में कभी स्पोर्ट्स बाइक नहीं ली। क्या पता स्पोर्ट्स बाइक लेने से मैं उसे भगाने लग जाऊं। लेकिन जब से मैंने हिमालयन 450 पे अपग्रेड किया सारी की सारी डिसेंसी गई तेल लेने। ये रॉयल एनफील्ड वालों ने हिमालयन 450 के अंदर सस्पेंशन के नाम पे शोआ क्या दे डाला, लाइफ जिंगा लाला। अब मैं जब राइड पे निकलता हूँ हिमालयन 450 को लेके और डिसेंसी मेंटेन करने की कोशिश करता हूँ, आई मीन सो कॉल्ड डिसेंसी, तब शोआ उठ के मुझे खुद कहती है कि तुमने मुझे लिया ही क्यों? अगर तुमको गड्ढे से धीरे से निकलना था, उसको बचा के निकलना था, स्पीड ब्रेकर से तुमको आराम से चढ़ाना था, आराम से उतरना था, तुमको पेशेंस ही रखना था रोड पे, तो तुमने मुझे पाला ही क्यों? मार्केट में और भी ऑप्शंस थे, उनको लेते, लेकिन तुमने मुझे क्यों पाला? मेरी तो बेइज्जती मत करो इस तरह से। बताओ अब मैं क्या बोलूं? मतलब बाइक उठ के खुद कह रही है कि आराम से चलाने से उसकी बेइज्जती हो रही है, और पता नहीं मुझे भी कैसी आदत सी लग गई कि मैं भी कहीं पे भी चढ़ा रहा हूँ, कहीं पे भी कूदा रहा हूँ, कैसे भी चल रहा हूँ। मतलब रोड के बगल में रोड नहीं है लेकिन ट्रैफिक में खड़े होने का पेशेंस नहीं है। मैं चलो रोड नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं निकल यहाँ से। हमारे मशहूर एक्टर विजय राज कंप्लेन कर सकते हैं, साला छोटी गंगा बोल के नाले में कूदा दे। लेकिन हिमालयन 450 नहीं, कभी भी नहीं, कहीं पे भी कूदा दो, इसका कोई लिमिटेशन ही नहीं है। हिमालयन 450 लेने से पहले मैं सर्च करता था कि रोड कहाँ पे अच्छा हो, हाईवे कहाँ पे बेस्ट हो, जो एकदम बटर स्मूथ हो, मैं आराम से चला के जाऊंगा। लेकिन अभी हे गूगल सजेस्ट मी द हाईवेज विद नो रोड्स। मैं ना रिसेंटली एक लॉन्ग राइड पे गया हुआ था अपने एक दोस्त के साथ। वो था अपना डोमिनर 400 पे और मैं था अपना हिमालयन 450 पे। तो काफी लंबा चौड़ा 2 हफ्ते का 5000 किलोमीटर का राइड था। तो रोज हम राइड पे निकलते थे, राइड करते थे, और हम दोनों को काफी ज्यादा ऑफ रोड फेस करने पड़े। कहीं कहीं तो पैचेस ऐसे मिले जहाँ पे रोड्स के नाम पे कुछ भी नहीं है, गड्ढा ही गड्ढा भरा पड़ा हुआ है। मान लो कि बीच में 20-30 किलोमीटर रोड ही गायब, और वो टूटा फूटा पैचेस में से मैं आगे निकल जाता था। कहीं पे जाकर के 10 मिनट इंतजार करने के बाद वो आता था और मेरे को गाली देता था, बोलता था कि डे इन्नड़ा पड़ रहा है, एंगड़ा कानम पड़ रहा है, आड़ी बंटी अपनी ओटरदे। तमिल फ्रेंड है ना, उसका दर्द मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन क्या करूं मैं? मेरी तो आदत सी पड़ गई ना कि टूटा फूटा रोड हो, स्पीड ब्रेकर हो, गड्ढा हो, कुछ नहीं देखने का, चलाते जाने का, चलाते जाने का, चलाते जाने। क्या करूं मैं? मतलब समझ रहे हो, परेशान हो चुका हूं मैं, परेशान। अब तो मुझे डर इस बात का हो गया कि रोड पे निकलते मुझे देख करके कोई छपड़ी ना कहला दे, और इसीलिए मैंने कहा था